प्रिय रामायण प्रेमी भक्तों, इस वीडियो में जब सुग्रीव की सेना और हनुमान सीता माता की खोज कर रहे थे तो उन सबको प्यास लगी। एक गुफा में पानी का संकेत मिला तो पूरी सेना उस गुफा में घुस गई। भक्तों, वह गुफा अत्यंत ही अंधकारमय थी, किंतु वानरों की दृष्टि उस अंधकार में भी कार्य कर रही थी। उनका तेज और पराक्रम अवरुद्ध नहीं होता था और उनकी गति वायु के समान थी। तीव्र वेग के साथ वे सब उस गुफा के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह स्थान अत्यंत उत्तम, प्रकाशमान और मनोहर था। चारों ओर अनेक प्रकार के पुष्पयुक्त वृक्ष दिखाई दे रहे थे। वे सभी वृक्ष स्वर्णमय थे। उनसे अग्नि के समान प्रभा निकल रही थी और उनके फल फूल भी सुनहरे रंग के थे। इन वृक्षों में लगे मूंगे और मणियों के समान चमकीले फूलों और फलों पर सुनहरे रंग के भौरे मड़रा रहे थे। सूर्य जैसी आभा वाले वृक्षों से घिरे अनेक विशाल सरोवर भी दिखाई पड़े, जिनमें स्वर्ण कमल और सुनहरी मछलियां शोभा पा रही थीं। उन्होंने वहां पर सोने और चांदी से बने हुए बहुत सारे भवन भी देखे, जिनकी खिड़कियां मोतियों की जालियों से ढकी हुई थीं। स्वर्ण तथा रजत से निर्मित विमान भी दिखाई दे रहे थे। वहां रखे हुए अनेक पात्रों में सोने, चांदी और कांसे के ढेर भरे हुए थे। बहुमूल्य सवारियां, सरस मधु, महामूल्यवान दिव्य वस्तुओं के ढेर, विचित्र कंबल एवं कालीने, मृग चर्मों के समूह आदि भी जहां तहां रखे हुए थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें बतकल वस्त्र और काले रंग का मृग चर्म धारण किए हुए एक स्त्री दिखी, जिसका मुख तपस्या के तेज से दमक रहा था। परम बुद्धिमान हनुमान जी ने उस तपस्विनी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, देवी, आप कौन हैं? यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्नादि किसके हैं? हे देवी, हम लोग भूख, प्यास और थकावट से व्याकुल होकर जल मिलने की आशा से इस गुफा में चले आए हैं, किंतु यहाँ के अद्भुत पदार्थों को देखकर हमारी विवेक शक्ति विलुप्त हो गई है। यह सब आपकी तपस्या के प्रभाव से हुआ है या यह कोई आसुरी माया है? तपस्विनी ने कहा कि पहले तुम सब भोजन ग्रहण कर लो। तपस्विनी ने उन सभी को शुद्ध भोजन, फल, कंदमूल आदि दिया। फिर भोजन से संतुष्ट हुए वानरों से तपस्विनी ने कहा, वानर श्रेष्ठ, इस दिव्य स्वर्णमय उत्तम भवन को दानव शिरोमणियों के विश्वकर्मा मायासुर ने बनाया है। इस भवन में निवास करते हुए मायासुर का संपर्क हेमा नाम की अप्सरा से हो गया, जिससे क्रोधित होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से मायासुर का वध कर डाला। अब यह स्थान हेमा के ही अधीन है। मैं मेरसा वर्ण की कन्या हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हेमा मेरी प्रिय सखी है। उसी के द्वारा नियुक्त होकर मैं इस स्थान का संरक्षण करती हूँ। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोग किस प्रयोजन से घूम रहे हो? पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, पिता की आज्ञा से दशरथ नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में निवास कर रहे थे। वहां आकर रावण ने उनकी स्त्री जानकी का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्री राम वानरराज सुग्रीव के मित्र हैं। हम लोग अपने राजा सुग्रीव की आज्ञा से जानकी जी की खोज कर रहे हैं। हमें इस गुफा से बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है, अतः आप हमें यहाँ से बाहर निकालने की कृपा करें ताकि हम अपने कर्तव्य को पूर्ण कर सकें। तपस्विनी स्वयं प्रभा ने कहा, श्रेष्ठ वानरों, यद्यपि इस स्थान में आने वाला जीवन भर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, किंतु मैं अपने तप के प्रभाव से तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम सभी अपनी आंखें बंद कर लो
वानरों के आंख मूंदते ही स्वयं प्रभा ने निमिष मात्र में उन्हें गुफा से बाहर निकाल कर कहा, अब तुम अपनी आंखें खोल लो, यह देखो तुम्हारे समक्ष महासागर लहरा रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कहकर तपस्विनी स्वयं प्रभा अपने स्थान में वापस चली गई। दोस्तों, आगे का भाग देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।